Hello everyone, welcome back to Catalyst YouTube channel and today we are going to discuss about the topic deviations from Mendelism। और अभी तक हमने बात करी मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, जिसमें हमने देखा कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमको फिनोटिपिक रेशियो 3:1 मिल रहा था और डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमको फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 मिल रहा था। हम सबको पता है कि मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट पी के ऊपर किया था और इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को फॉलो करते हुए दूसरे साइंटिस्ट ने कुछ अदर प्लांट्स पे भी एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने वहां पर ये ऑब्जर्व किया कि जो फिनोटिपिक रेशियो था वो मेंडल के रेशियो से डेविएट कर रहा था। ठीक है, तो वही उन्हीं डेविएशंस की आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से फेनोमेनन्स हैं जिनमें डेविएशंस हमको देखने को मिला था। तो पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा है कोडोमिनेंस, तीसरा है मल्टीपल एलील्स, चौथा है प्लियोट्रॉपी एंड पांचवा है एपिस्टेसिस। अब प्लियोट्रॉपी और एपिस्टेसिस के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे क्योंकि उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलील्स के बारे में हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को कार्ल कोरेंस ने डिस्कवर किया था और वो एक फ्लावर के ऊपर स्टडी कर रहे थे। एंटीराइनम मैजुस नाम था उस प्लांट का, उसको स्नैपड्रैगन भी बोलते हैं और इस फ्लावर को डॉग फ्लावर के नाम से भी जानते हैं। कार्ल कोरेंस एक और प्लांट के ऊपर भी स्टडी कर रहे थे, हो सकता है आपने इसका नाम सुना हो। उसका नाम था 4 o'clock प्लांट या फिर इसका बायोलॉजिकल नेम है मिराबिलिस जाल्पा। मिराबिलिस जाल्पा। अब यहां पे क्या बताया गया, इट इज अ जेनेटिक सिचुएशन वेयर हेट्रोजाइगस फिनोटाइप इज एन इंटरमीडिएट ब्लेंड ऑफ टू होमोजाइगस फिनोटाइप्स। इसका क्या मतलब है, अगर हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को याद करें तो वहां पे मेंडल ने ये बताया था एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास दो होमोजाइगस पेरेंट हैं, वन इज डोमिनेंट एंड वन इज रिसेसिव, और दोनों का ही क्रॉस करवाने के बाद एक हमको F1 प्रोजनी मिल रही है जो कि हेट्रोजाइगस है और वो इंटरमीडिएट कलर शो कर रही है। इसका मतलब है कि एलील्स में ब्लेंडिंग शो हो रही है। ठीक है, तो अगर हम पेरेंट्स की बात करें, मान लीजिए हमारे पास पेरेंट जनरेशन जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है और होमोजाइगस रिसेसिव है। जो होमोजाइगस डोमिनेंट है वो रेड को कोड कर रहा है और होमोजाइगस रिसेसिव वाइट के लिए कोड कर रहा है। अब जब इनका गेमीट बनेगा तो गेमीट हमारे पास क्या बनेंगे, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। अब F1 जनरेशन में जब क्रॉस किया जाएगा, F1 जनरेशन में हमारे पास क्या मिलेगा, इनका क्रॉस होगा और एक हाइब्रिड प्लांट हमको मिलेगा, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, और ये पिंक कलर शो करेगा। तो यहाँ पर जो ये पिंक कलर शो कर रहा है इसी को ही हम इंटरमीडिएट फिनोटाइप बोल देते हैं और इसी को ही हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोल देते हैं। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्यों हो रही है, क्योंकि दोनों ही एलील्स में से ना ही तो कोई एक डोमिनेंट है ना ही कोई रिसेसिव है, दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। कोई भी एलील ये दूसरे एलील के ऊपर डोमिनेंट नहीं है, इस वजह से हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिल रही है। अब अगर F2 जनरेशन में हम इसकी सेल्फिंग करवा दें तो हमें क्या रेशियो देखने को मिलेगा, तो यही आगे बताया गया है। यह हमारा एंटीराइनम माजुस का रियल प्लांट है जो कि रेड कलर का है और यहाँ पर इसका एक वेरिएंट है जो कि वाइट कलर का है, और जब इनका क्रॉस करवाया गया तो ये पिंक कलर का हमको मिला। यहाँ तक की बात हमने कर ली है। अब आगे जब हमने यही पिंक फ्लावर लिया और इसकी सेल्फिंग करवा दी एक और पिंक फ्लावर से, तो हमें F2 जनरेशन में क्या देखने को मिला। F2 जनरेशन में जब हम पनेट स्क्वायर बना के इसके एलील्स को रीअरेंज करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हमको फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1 मिल रहा है। मेंडल के लॉज में हमको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3:1 मिल रहा था और यहाँ पे 1:2:1 मिल रहा है, लेकिन जीनोटिपिक रेशियो जो है वो सेम है। तो ये जो डेविएशन है इसी को ही इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर रखा गया है। अब यहाँ पे जो 1 है ये रेड है और ये वाइट है
लेकिन जो 2 प्लांट्स हमको मिल रहे हैं ये इंटरमीडिएट कलर, ये पिंक कलर के मिल रहे हैं। तो यही बात यहाँ पे बताई गई। अब अगला आता है हमारा कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में ये बताया गया कि बोथ एलील्स एक्सप्रेस इक्वली। हमने बात करी थी कि एक जीन के एक इंडिविजुअल में 2 एलील्स प्रेजेंट होते हैं। एक एलील फादर से आता है और एक एलील मदर से आता है और वो प्रोजनी बनाता है। अब यहाँ पे दोनों ही एलील्स को एग्जिस्ट कर रहे हैं और दोनों ही एलील्स अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं। ना तो कोई डोमिनेंट है ना ही कोई रिसेसिव है, दोनों ही डोमिनेंट है और दोनों ही इक्वली एक्सप्रेस हो रहे हैं। एलील्स प्रोड्यूस 2 डिस्टिंक्ट एंड फिनोटिपिकली डिटेक्टेबल जीन प्रोडक्ट। मतलब कि प्रोडक्ट जो बन रहा है हमारा वो ऐसा होता है जो कि बहुत डिस्टिंक्ट होता है और उनको हम फिनोटिपिकली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनको देख के बता सकते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। पहला एग्जाम्पल है MN ब्लड ग्रुप, दूसरा है ABO ब्लड ग्रुप और तीसरा है कोट कलर ऑफ शॉर्ट हॉर्न कैटल्स। तो हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक बात ये कर लेते हैं कि M और N होते क्या हैं। तो M और N एंटीजेंस होते हैं जो कि RBC के सरफेस पे पाए जाते हैं और इन्हीं को ही डिटेक्ट करके हम ये बता पाते हैं कि पर्सन M ब्लड ग्रुप का है या N ब्लड ग्रुप का है। अब हमने ये भी बात करी कि एक इंडिविजुअल में 2 एलील्स होते हैं एक जीन के। तो अगर हम मान लें कि L एलील है, जिसके L जीन है जिसके 2 एलील्स हैं, एक M के लिए कोड कर रहा है और एक N के लिए कोड कर रहा है। अब अगर हमारे पास एक इंडिविजुअल में दोनों M टाइप के एलील्स प्रेजेंट हैं तो वो M फिनोटाइप के लिए कोड करेगा। अगर किसी इंडिविजुअल में दोनों N टाइप के एलील्स प्रेजेंट हैं तो वो N फिनोटाइप के लिए कोड करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर एक M एलील प्रेजेंट है और एक N एलील प्रेजेंट है तो वो MN टाइप के लिए कोड करेगा। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। अब इसी को ही और अगर डिटेल में देखा जाए तो कैसे हो रहा है। अगर हमारे पास एक पेरेंट है जो कि कैपिटल M टाइप का है और एक पेरेंट है जो कैपिटल N टाइप का है और इनका गेमीट बन रहा है कैपिटल M और कैपिटल N, और तो हमारे पास F1 जनरेशन में एक हाइब्रिड बन रहा है जिसका ब्लड ग्रुप कैपिटल M कैपिटल N है और इसी की हम सेल्फिंग करवा रहे हैं। तो सेल्फिंग करवाने पे हमको फिर से अगेन कैपिटल M कैपिटल N, कैपिटल M कैपिटल N और कैपिटल M कैपिटल N एंड कैपिटल N कैपिटल N देखने को मिल रहा है। यहाँ भी हमारे पास फिनोटिपिक रेशियो जो है वो 1:2:1 है। कोडोमिनेंस में भी 1:2:1 है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी हमको 1:2:1 मिला। ठीक है, अब अगर हम ABO ब्लड ग्रुप की बात करें तो जो AB ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, वो कोडोमिनेंस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। AB ब्लड ग्रुप के बारे में अभी हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल हम सिर्फ AB ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेंगे कि AB ब्लड ग्रुप जो होता है वो कोडोमिनेंस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कैसे कि अगर एक I जीन है जो कि जिसके 3 एलील होते हैं IA, IB एंड स्मॉल i, ठीक है, तो अगर किसी भी इंडिविजुअल में IA एलील एंड IB एलील दोनों एक साथ प्रेजेंट हैं तो वहां पर फिनोटाइप हमारा कैसा बनेगा, AB टाइप का बनेगा। तो ये जो है ये हमारा कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। अभी फिलहाल इतना ही याद रखेंगे, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे तो और समझ में आएगा। अब जो तीसरा एग्जाम्पल है हमारे पास में, जो तीसरा एग्जाम्पल है कोट कलर इन शॉर्ट हॉर्न कैटल्स, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास C जीन है वो कोड कर रहा है, मान लीजिए CR जो एलील है वो रेड के लिए कोड कर रहा है। ठीक है, ये जीन है और ये दोनों इसके एलील्स हैं, और जो CW है ये वाइट के लिए कोड कर रहा है। तो अगर यहाँ पे इसका गेमीट बनेगा और F1 जनरेशन में हमको प्रोजनी मिलेगी तो क्या मिलेगी, CW मिलेगा, और ये जो होगा ये रोन कलर का होगा।
अब रोन का मतलब क्या होता है? रोन जो टर्म है ये एक वर्ड रोनिंग से डेराइव किया गया है। रोनिंग का मतलब ये होता है मिक्सचर ऑफ टू कलर्स। कैसे? कि अगर एक ही एनिमल में दोनों एलील्स प्रेजेंट हैं तो CR वाला रेड कलर के हेयर्स के लिए कोड करेगा और W वाला वाइट के लिए कोड करेगा। तो जो एनिमल होगा उसमें रेड और वाइट दोनों कलर के हेयर प्रेजेंट होंगे और जब वो दोनों हेयर्स एक साथ प्रेजेंट होंगे तो वो जो एक मिक्सचर ऑफ कलर बनाते हैं उसको हम रोन कलर बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब एक सवाल मन में ये आता है कि हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस के बीच में डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमको दोनों ही जगहों पे 1:2:1 फिनोटिपिक रेशियो देखने को मिल रहा है। तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है वहां पे जो टोटल प्रोडक्ट बन रहा है वो दोनों पेरेंट्स के बीच का बन रहा है, मतलब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमको मिल रहा है, तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। कोडोमिनेंस का क्या मतलब है कि दोनों ही एलील्स जो है वो डोमिनेंट और जो उनका प्रोडक्ट बन रहा है वो फिनोटिपिकली डिटेक्टेबल है। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब ये समरी दी हुई है पिछले वीडियो से अभी तक जितना हमने पढ़ा हुआ है उसकी एक शॉर्ट में समरी ये है कि कंप्लीट डोमिनेंस क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है और कोडोमिनेंस क्या है। कंप्लीट डोमिनेंस में एक एलील डोमिनेंट था और एक एलील रिसेसिव था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो हमको F1 जनरेशन में प्रोजनी मिल रही थी वो दोनों पेरेंट्स का इंटरमीडिएट था। और को डोमिनेंस में जो दोनों एलील्स थे वो अपने आप को एक्सप्रेस इक्वली कर रहे थे और जो उनका फिनोटाइप था वो हमको बहुत ही डिस्टिंग्विश फीचर मिल रहा था। ठीक, अब बात आती है मल्टीपल एलील्स की। मल्टीपल एलील्स में बताया गया है कि व्हेन more than two different forms of a given gene exist in a species। अब यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, आगे देख लेते हैं, अभी इस पे हम आएंगे कि क्यों नहीं कंफ्यूज होना है। देयर मे बी मोर देन टू एलील्स ऑफ अ जीन बट जीनोटाइप ऑफ ईच डिप्लॉयड इंडिविजुअल स्टिल कंसिस्ट ऑफ ओनली टू एलील्स। तो ये वही बात कर रहे हैं जो हमने बात अभी पहले करी थी कि अगर हमारे पास, हमें बस ये ध्यान में रखना है कि कोई भी एक इंडिविजुअल है तो उसमें सिर्फ दो ही एलील्स प्रेजेंट होंगे, एक पेरेंट, एक मेल पेरेंट से आएगा, एक फीमेल पेरेंट से आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी एक जीन के सिर्फ दो ही एलील एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक जीन के मोर देन टू एलील्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल में सिर्फ दो ही एलील्स एक टाइम पे प्रेजेंट होंगे। अब मल्टीपल एलील्स कैन बी ओनली फाउंड व्हेन पॉपुलेशन स्टडीज आर मेड। इसका पता हम तभी लगा सकते हैं जब हम पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करें, और इसका बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल है ABO ब्लड ग्रुप। अब कैसे मल्टीपल एलील्स होते हैं और क्या होता है इसमें उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम ब्लड ग्रुप के इनहेरिटेंस के बारे में देखते हैं, उससे हमें मल्टीपल एलील्स के बारे में भी समझ में आ जाएगा। तो इसका थोड़ा सा पहले हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री में ये बताया गया है कि कार्ल लैंडस्टीनर in 1900 discovered that antigen antibody reaction causes agglutination of RBC। कार्ल लैंडस्टीनर जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने ये देखा कि एंटीजन एंटीबॉडी का जब भी रिएक्शन होता है तो RBCs क्लम्प कर जाती हैं, और उन्होंने इसके बेसिस पे तीन टाइप के ब्लड ग्रुप्स को डिस्कवर किया, A, B एंड O। और इनके ब्लड के ऊपर काम करने के लिए इनको 1930 में नोबेल अवार्ड दिया गया था। AB ब्लड ग्रुप जो है वो एल्फ्रेड वॉन डिकैस्टेलो एंड एड्रियन स्टर्ली के द्वारा डिस्कवर किया गया था। ये दोनों भी लैंडस्टीनर के ही एक कलीग थे, और AB ब्लड ग्रुप जो है वो रेयरेस्ट होता है, तो इन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास मान लेते हैं कि I जीन है, ठीक है, I जीन है जो कि ब्लड ग्रुप के लिए कोड करता है,
और इस जीन के 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील्स होते हैं, ठीक है, IA, IB एंड स्मॉल आई। अब IA और IB जो है ये दोनों एक शुगर कोड करते हैं, मतलब IA अपनी एक अलग शुगर कोड करेगा, IB अपनी एक दूसरी शुगर को प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो स्मॉल आई है वो कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है। तो IA जो है एलील, ये एलील ए ब्लड ग्रुप के लिए कोड करेगा, IB एलील बी ब्लड ग्रुप के लिए कोड करेगा, और स्मॉल आई एलील ओ ब्लड ग्रुप के लिए कोड करेगा। ठीक है, इतनी सी बात याद रखेंगे। और यहां पर यह भी याद रखेंगे कि जो IA एलील है और IB एलील है ये स्मॉल आई पे हमेशा डोमिनेंट रहता है। अब अगर हमारे पास ए ब्लड टाइप है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? तो वो जीनोटाइप IA हो सकता है, मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट, या फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन भी देखने को मिल सकती है, IA और I, क्योंकि ए वाला जो है वो हमेशा स्मॉल आई पे डोमिनेंट रहेगा। वैसा ही केस यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप के लिए भी है कि या तो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन या हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब AB ब्लड ग्रुप जो कि एक कोडोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों ही डोमिनेंट एलील प्रेजेंट हैं और वो एक AB अलग डिफरेंट फिनोटाइप के लिए कोड कर रहे हैं, और जो O है उसमें दोनों ही रिसेसिव एलील्स हैं। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। अब इनका जो ये एंटीजन और एंटीबॉडीज मेड बाय बॉडी है इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा। ये याद करने वाली चीजें हैं कि जो ए ब्लड ग्रुप होता है उसमें ए एंटीजन टाइप होता है और इसके अगेंस्ट में बॉडी बी एंटीबॉडीज बनाती है, और वैसे ही बी जो फिनोटाइप होता है उसमें बी एंटीजन टाइप होता है और उसके अगेंस्ट में बॉडी ए एंटीबॉडी बनाती है। ए बी में दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ए एंड बी, और इसके अगेंस्ट में बॉडी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनती है। और जो ओ होता है इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, लेकिन एंटीबॉडीज इसके अगेंस्ट ए और बी बनती हैं। ठीक, अब आगे बात करते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक पेरेंट है। ठीक है, अगर हमसे ये पूछ लिया गया कि हमारे पास एक पेरेंट है जिसका ब्लड ग्रुप टाइप ए है और हमारे पास एक दूसरा पेरेंट है जिसका ब्लड ग्रुप टाइप ओ है, तो अब जो इन दोनों की एक प्रोजनी बनेगी उसका ब्लड टाइप क्या होगा? अगर ये सवाल हमसे पूछ लिया जाता है तो हम कैसे बताएंगे? इसका ब्लड टाइप हमें अननोन है, तो हमें ये बताना है कि कैसे होगा। अब क्योंकि सवाल में ये नहीं बताया गया है कि जो ए ब्लड टाइप है ये होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, तो यहां पर दो कंडीशंस बनेंगी। पहली कंडीशन क्या है कि ए जो है उसका जीनोटाइप हमको पता है, या तो IA हो सकता है या फिर IA स्मॉल आई हो सकता है। और वहीं पे अगर हम ओ ब्लड ग्रुप की बात करें तो यहां पे हमको पता है कि दोनों ही रिसेसिव होते हैं। ठीक, तो अगर हम पहला कंडीशन लें तो उसके हिसाब से, क्योंकि ये दोनों डोमिनेंट रहेंगे, तो आई भी अगर बनेगा तो ये ए ब्लड ग्रुप का टाइप बनाएगा। ठीक, और अगर यहां पर हम स्मॉल आई से अगर हम क्रॉस कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा? या तो हमें ए ब्लड ग्रुप मिल सकता है या फिर हमें ओ ब्लड ग्रुप मिल सकता है। तो जब भी अगर ऐसा सवाल आए तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन की बात कर रहा है या हेट्रोजाइगस कंडीशन की बात कर रहा है। तो वैसे ही ये एक चार्ट है जिसके बेसिस पे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसी भी चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। अब इसके बाद हम एपिस्टेसिस की बात करते हैं। एपिस्टेसिस का मतलब क्या होता है कि वन जीन मास्क द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन एट डिफरेंट लोकस। लोकस की बात हम अगले वीडियो में करेंगे जब हम क्रोमोसोम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी तक जो हम चीज़ें देख रहे थे वो सिंगल जीन पे ही हो रही थी। यहाँ पे क्या है, 2 जीन इन्वॉल्व्ड हैं कि एक जीन जो है वो दूसरे जीन का एक्सप्रेशन ही पूरा मास्क किए दे रहा है, उसको एक्सप्रेस ही नहीं होने दे रहा है। अब द जीन हुज एक्सप्रेशन इज मास्क्ड इज नोन एज हाइपोस्टैटिक जीन। और डोमिनेंस में हमने क्या देखा था कि वहां पे जो जीन्स मास्किंग अगर हो भी रही थी तो वो सेम लोकस पे हो रही थी। ठीक है, अब आगे प्लियोट्रॉपी की अगर हम बात करें तो प्लियोट्रॉपी का मतलब क्या होता है कि इफेक्ट ऑफ अ सिंगल जीन ऑन मोर देन वन कैरेक्टर और अ ट्रेट। मतलब किसी भी एक जीन का एक से ज़्यादा कैरेक्टर पे अगर इफेक्ट होता है तो उसको हम प्लियोट्रॉपी बोल देते हैं। और इसका एग्जांपल फेनिलकीटोन्यूरिया और सिकल सेल एनीमिया है। ये जब हम डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे तब वहाँ पर हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने सबसे पहले बात करी कोडोमिनेंस सबसे पहले हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बात करी। फिर हमने कोडोमिनेंस के बारे में देखा, दोनों में ही हमको फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1 मिल रहा था, जो कि मेंडल के रेशियो से एक डेविएशन था। फिर हमने मल्टीपल एलील्स के बारे में बात करी, वहाँ पर हमने 3 अलग-अलग एग्जांपल्स को देखा, एमएन ब्लड ग्रुप, एबी ब्लड ग्रुप और कोट कलर इन शॉर्ट हॉर्न कैटल्स। फिर हमने इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप के बारे में बात करी, जिसमें थोड़ा-सा हिस्ट्री का पार्ट भी हमने देखा कि कार्ल लैंडस्टीनर को 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला था उनके ब्लड ग्रुप पे वर्क करने के लिए। फिर उसके बाद हमने एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में भी देखा, उसका इनहेरिटेंस कैसे हो रहा था। फिर हमने एक ये भी सीन देखा कि अगर हमें 2 पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप के बारे में पता है, तो हम प्रोजनी के ब्लड ग्रुप के बारे में कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फिर हमने एपिस्टैसिस और प्लियोट्रॉपी के बारे में भी थोड़ा-थोड़ा बहुत ही शॉर्ट में जान लिया। अब अगले वीडियो में हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही।